नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं कैनाल रेस्ट हाउस में और यहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर यहां हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी के साथ हैं और देखते हैं किस तरह का कार्यक्रम है और क्या किन कारणों से उन सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आज सभी जितने नए पदाधिकारी बनाए गए उनको आप लोगों ने यहाँ बुलाई, मीटिंग लिए, किस कारण से और क्या नए आदेश? ये मीटिंग नहीं है, ये सब लोग नई व्यवस्था में इनको कोई ना कोई जिम्मेवारी मिली है। ऐसे सत्येंद्र जी हैं हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बहन गायत्री हैं युवा मोर्चे की उपाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चे की प्रदेश की। हमारे बीच में प्रोमिला पूनिया हैं, हमारे ये जो हिसार विधानसभा है ये महिला मोर्चे की प्रभारी हैं विधानसभा की। और इनको एक जिम्मेवारी और भी मिली है कि माननीय मोदी जी ने हेल्थ वॉलंटियर का एक योजना बनाई है। पूरे प्रदेश में 6000 गांव और 2000 बस्तियां, तो 6 और 2 8000। एक बस्ती या गांव में हम 4 वॉलंटियर चुन रहे हैं। 4 वॉलंटियर, उनमें एक तो मेडिकल से रिलेटेड होगा, एक महिला होगी, इस तरह से 4 लोग होंगे। उन 4 लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे कि किस प्रकार से आने वाली जो तीसरी लहर संभावित है उसमें हम लोगों को कोरोना से कैसे बचाएं। तो वो उनकी ज़िले की तरफ से इनको चुना गया है। तो ये कल जाएंगी सोनीपत में, उसका ये संयोजन जो है वो मेरे जिम्मे लगा है। तो सोनीपत में पूरे 22 के 22 ज़िलों से 5 व्यक्ति पर जिला, ऐसे 110 लोग इकट्ठे होंगे। इसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय लेवल पर हो चुका है, प्रदेश लेवल पर कल सोनीपत में होगा। उसके बाद ये लोग आकर ज़िले में प्रशिक्षण देंगे, फिर ज़िले से ये प्रशिक्षण मंडल संयोजकों को जाएगा और फिर जो मंडल संयोजक हैं वो जो हम 32,000 जो वॉलंटियर्स हम चुनेंगे उनको प्रशिक्षण देंगे। एक तो ये मैंने आपको कहा था ना पिछले वक्तव्य में भी कि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, ये इस तरह का सेवा का विचार किसी और पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 32,000 हेल्थ वॉलंटियर, जिनको स्वास्थ्य स्वयंसेवक हम कहते हैं, उनको कोरोना की जो तीसरी संभावित वेव है उससे बचने के गुर सिखाएगी और वो लोग पूरी जनता में ये काम करेंगे। अब मोदी जी ने कहा कि मेरा बूथ टीकाकरण युक्त, उसी तीसरी वेव को बचाने के उसमें उन्होंने एक नारा दिया, मेरा बूथ टीकाकरण युक्त। अब हमारी ये बहन संतोष है ना, सरोज है और प्रदेश की मंत्री है, लेकिन 2 बूथों की पालक है। ये 132 नंबर बूथ है और ये 131 नंबर बूथ। बहन जी, इनमें कितने कितने घरों में गए हो आप? एक में 250 में है भाई साहब जी। हाँ, एक बूथ में 250 घरों में स्वयं गई है ये, और उसका ये रिकॉर्ड है। ये देख लीजिए आप, पहला पेन, ये देखो, ये जो पेन से लिख रखे हैं ये है ना, उनके घर में गई है, लिखा है इसमें, ये आनंद कुमार, उनके परिवार में 3 लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, तीनों ने टीका लगवा रखा है। अब किसी में ये, जैसे ये 6 नंबर 6, ये राजवीर सिंह हैं और इनमें 6 परिवार 6 लोग हैं, इन्हें एक ने भी टीका नहीं लगवा रखा। तो ये बहन उनको कह कर आई है कि भाई हमें मोदी जी ने भेजा है और आप टीका लगवाइए। तो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर, ये 132 नंबर है, ये 131 नंबर है, मेरा 85 नंबर है, मैंने अपना बूथ पूरा कर दिया। 196 घरों में मैं गया। इस तरह से हमारे सब कार्यकर्ता, ये सब कार्यकर्ता अगर इनसे आप पूछेंगे ये अपने बूथ भी बताएंगे, और ये किसी ने अपने बूथ में 100 घर कर दिए, किसी ने 150 कर दिए, किसी ने 200 कर दिए, आमतौर पर 200-250 घर एक बूथ में होते हैं। तो ये सब लोग अपने अपने बूथों में वहाँ के कार्यकर्ताओं को ले जाकर घर घर जा रहे हैं और घर घर पूछते हैं कि चाची तेरे घर में कितने लोग 18 साल से ऊपर के? बोले भाई 5। तो टीका क्या क्या लग गया? कहते 3 के। तो 2 के क्यों नहीं लगवाया? भाई देख 2 के टीके लगवाओ। और फिर ये इतना भी करते हैं कि मान लो कोई बुजुर्ग है, आने जाने में उसकी वो दिक्कत है, तो हमारे लोग अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको टीका लगवाने की भी, हालांकि ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, कोई कोई होती है, तो उस ज़रूरत को भी हमारा कार्यकर्ता पूरा करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब समय देने के लिए। धन्यवाद। गायत्री जी, जैसे अभी यहाँ पे आप आए, डॉक्टर साहब ने आप लोगों को सम्मानित भी किया, नया आप लोगों को पद दिया गया है, उसको किस तरह से ले रहे हैं और क्या समझती हैं कि जो पद दिया गया उसको आप किस तरह से आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और जैसे जो भी जिम्मेदारी दी है उसको किस तरह से निभाएंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े जी, अन्नपूर्णा जी और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी, हमारे प्रभारी वरुण जी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ज़िले के संगठन का, हमारे प्रदेश के संगठन का, जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे सौंपी। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि अपनी इस जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा से निभाऊँ और सभी युवाओं को अपने साथ जोड़कर, जिस तरह से अभी बूथ का जो कार्य चल रहा है हमारा मेरा बूथ टीकाकरण युक्त, तो उसी तरह से हम युवाओं को भी जागरूक करें कि जिस तरह से महिला बहनें और हमारे प्रदेश के संगठन के लोग अपने कोविड की तीसरी जो लहर आने वाली है उसको लेकर जागरूक करें और हर घर में जाएं, हर बूथ पर जाएं, हर शक्ति केंद्र पर जाएं और नवीन पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। भाजपा की एक महिला नेत्री हमारे साथ है, प्रोमिला पूनिया जी। प्रोमिला जी, जैसे आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको किस तरह से निभाएंगे? उसको पूरी श्रद्धा और लगन से निभाएंगे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेदारी दी और हमारे हमारे सार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने जो जिम्मेदारी दी उसको हम पूरी मेहनत और लगन से निभाएंगे। तो आम जन से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? जैसे आपको जो जिम्मेदारी मिली उसको लेके लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी हर एक के लिए बूथ लेवल तक जाके जो काम कर रही है उसमें सब लोग मिलके साथ दें।